Hello and welcome everyone to Learning Decoded. In today's lecture, we are going to study about stacks and queues. So what are stacks and queues? सबसे पहले जानते हैं stacks और queue होते क्या हैं. Stacks and queue हमारा लीनियर काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें हम डेटा लीनियरली पुश करते हैं और ये एक सर्टेन प्रॉपर्टी फॉलो करता है डेटा को इन और आउट करने के लिए. स्टैक जो है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रॉपर्टी को फॉलो करता है और क्यू जो है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रॉपर्टी को फॉलो करता है. सो हम समझते हैं कि लास्ट इन फर्स्ट आउट और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता क्या है. सबसे पहले स्टैक को देखेंगे. स्टैक, मान लीजिए ये हमारे डेटा है और हमने डेटा को हमारे स्टैक में एंटर किया. तो जो सबसे पहले एंटर डेटा होगा वो सबसे एंड में प्लेस होगा और सबसे आखिरी में जो डेटा एंटर किया गया है वो सबसे ऊपर प्लेस्ड होगा. सो वेन एवर हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे, सबसे लास्ट में जो डेटा एंटर किया गया था सबसे पहले वो बाहर आएगा. दैट इज वाई लास्ट इन will come first out. That is last in first out और LIFO. So अगर हम एक बार डेटा निकालते हैं तो ये डेटा बाहर आ जाएगा. नाउ अब हमारा जो सेकेंड लास्ट डेटा था, जो हमने सेकेंड लास्ट डेटा पुट किया था, वो हमारा नेक्स्ट डेटा है जो अब टॉप पे है. अगली बार हम अगर डेटा को बाहर निकालते हैं, डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो इस वैल्यू को देगा. सिमिलरली उसके नेक्स्ट टाइम में इस वैल्यू को देगा एंड सो ऑन. सो ये थी हमारी स्टैक डेटा स्ट्रक्चर. अब हम जानते हैं क्यू डेटा स्ट्रक्चर के बारे में. सो क्यू डेटा स्ट्रक्चर जो होता है वो भी एक लीनियर काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर ही है जिसमें हम डेटा तो एंटर करते हैं लेकिन वो डेटा जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो फॉलो प्रॉपर्टी जो करेगा वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रॉपर्टी फॉलो करेगा. कभी लाइन बनाई होगी आप लोगों ने तो देखा होगा, जो व्यक्ति सबसे आगे खड़ा होता है वही सबसे पहले आता है, उसे उसका काम सबसे पहले होता है और वो चला जाता है. सो ये प्रॉपर्टी होती है क्यू प्रॉपर्टी. ये व्यक्ति सबसे आगे खड़ा था लाइन में क्योंकि ये सबसे पहले आया था, तो सबसे पहले आने वाला सबसे पहले अपना काम करवा के चला जाएगा. नेक्स्ट नंबर पे जो प्रेजेंट था देन वो बाहर आएगा एंड देन सो ऑन. सो ये थी हमारी क्यू प्रॉपर्टी. क्यू में हम डेटा को जो सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले बाहर जाएगा. सो ये देख लेते हैं, ये है हमारा स्टैक और ये है हमारा क्यू. सो हो क्या रहा है कि जब हम इसमें डेटा एंटर कर रहे हैं तो वो एंटर डेटा प्लेस होते जा रहे हैं, लेकिन एग्जिट जो है वो सबसे एंट्रेंस और एग्जिट सेम है. सो जो सबसे ऊपर डेटा रहेगा जो कि लास्ट में डाला गया है वही हमें विजिबल होगा. जब भी हम एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वही डेटा बाहर आएगा. लेकिन क्यू में क्या होता है कि एंट्री होती है टॉप से और एग्जिट होता है बॉटम से. सो जब भी हम डेटा डालेंगे तो हमारे डेटा पैकेट्स प्लेस होते जाएंगे और जब हम एक्सट्रैक्ट करेंगे तो लाइन में सबसे नीचे जो था वो सबसे पहले बाहर आ जाएगा. ये था डिफरेंस स्टैक और क्यू के बारे में. स्टैक और क्यू दोनों का इम्प्लीमेंटेशन ऐसे तो हमारे पास C++ में अवेलेबल है डायरेक्टली. हम उसे डायरेक्ट इंक्लूड कर सकते हैं स्टैक और क्यू क्लास को और उसे डायरेक्टली यूज़ भी कर सकते हैं. बट हम फिलहाल उसकी इम्प्लीमेंटेशन को देख लेते हैं सो दैट हमें क्लियर हो जाए कि स्टैक वर्क कैसे करता है. सो हमने एक क्लास बनाया जिसका नाम दिया है स्टैक्स. स्टैक्स नाम इसलिए दिया ताकि ये स्टैक क्लास से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना करे. नाउ हम प्राइवेट के अंदर इसका डेटा देंगे. जो डेटा यहाँ स्टोर होना है, सबसे पहले दो डेटा यहाँ स्टोर होंगे. पहला डेटा होगा पॉइंटर का, इंट पॉइंटर which will be equal to initially which will be equal to -1 and int array of size 1E4 और एक हमने रैंडम साइज का array बना लिया. Now what we are going to do here, पब्लिक क्लास के अंदर पब्लिक, अब हम इसके अंदर फंक्शंस देंगे जो फंक्शन स्टैक को इम्प्लीमेंट करेंगे. सो सबसे पहले हम बनाते हैं void push function with an integer data. So now what we are doing here,
कि हमने एक पुश फंक्शन बनाया है और उस पुश फंक्शन के अंदर डेटा पास करेंगे, वो डेटा जो होगा वो इस एरे में पुट हो जाएगा। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू कि इस एरे ARR में हमारी जो पॉइंटर की पोजीशन है, सबसे पहले उसको इंक्रीमेंट कर देंगे और उस पोजीशन, नाउ जो इंक्रीमेंटेड वैल्यू है उस पोजीशन पे हम इस डेटा को ऐड कर देंगे। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर कि ये जो पॉइंटर था इनिशियली जब हमारे पास कोई वैल्यू नहीं थी एरे में, तब ये -1 था। देन हमने जब ऐड किया कोई डाटा तो इसकी वैल्यू -1 से 0 हो गई और 0 पोजीशन पे डेटा पुट हो गया। नाउ इसकी वैल्यू 0 है, अगर हम फिर से उसको इंक्रीमेंट करते हैं या ऐड करते हैं तो ये फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगी। अब हम लोग पॉप फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। पॉप फंक्शन क्या करेगा, ये पॉप कर देगा लास्ट वैल्यू को जो भी एरे में अवेलेबल है। सो हमारा एरे हमने देखा था, जो हमारा स्टैक होता है, उस स्टैक में हम लास्ट वैल्यू को ऐड या रिमूव करते हैं। सो इस केस में भी हम वही करेंगे। हमारे पास जो लास्ट वैल्यू है, पॉइंटर उस लोकेशन पे पॉइंट करेगा और हम उसको सिंपली डिक्रीमेंट कर देंगे। इफ पॉइंटर इज लेस देन और 0 इज लेस देन 0, देन सिंपली रिटर्न करना है, बिकॉज इस केस में हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, हमारा एरे अभी भी ब्लैंक ही है। सो हम कुछ भी रिटर्न नहीं देंगे। बट अगर हमारा पॉइंटर ग्रेटर है तो सिंपल हमें करना क्या होगा, पॉइंटर माइनस माइनस कर देना है और उसके बाद हमारा फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। सो ये हो क्या रहा है, मान लीजिए हमारे पास डेटा में 5 वैल्यूज़ हैं एरे में, हमारे स्टैक में 5 वैल्यूज़ हैं, तो हमारा जो पॉइंटर है दैट विल बी पॉइंटिंग टू द पोजीशन नंबर 4। नाउ हमने कुछ नहीं किया, हमने सिंपली पॉप मीन्स हमारा जो पॉइंटर है वो डिक्रीमेंट करके 3 पे चला गया। 4 से इसकी वैल्यू 3 हो गई। नेक्स्ट टाइम हम जब भी ऐड करेंगे तो ये पॉइंटर 4th पोजीशन पे उस डेटा को ऐड कर देगा। सो दैट मीन्स जो हमारे 4th पोजीशन पे डेटा है वो एज अ स्क्रैप डेटा अभी स्टोर है, उसकी अब हमें कोई यूज़ नहीं है, बट हमारा पॉइंटर डिक्रीमेंट हो चुका है। नाउ हम इम्प्लीमेंट करेंगे टॉप फंक्शन। टॉप फंक्शन क्या करता है कि एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा जो भी लास्ट पोजीशन पे होगी एरे के। सो नाउ इफ पॉइंटर इज पॉइंटर इज लेस देन 0, देन हमें सिंपली रिटर्न करनी होगी इंट मीन वैल्यू। इंट मीन वैल्यू ये शो करेगी कि हमारा पॉइंटर टॉप वैल्यू कुछ नहीं है, हम टॉप वैल्यू के रिप्लेसमेंट में इंट मीन को फिलहाल यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हम एरर थ्रो भी कर सकते थे, बट वो हम ना करके अभी उस पार्ट को स्किप करके बस इतना ही कर देते हैं। नाउ इन अदर केसेस अगर पॉइंटर 0 से लेस नहीं है तो हमें करना क्या होगा, रिटर्न करना होगा पॉइंटर की पोजीशन पे जो वैल्यू है, एरे ऑफ पॉइंटर। सो दैट मीन्स पॉइंटर हमारी लास्ट वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, ये पॉइंटर। सो हमने सिंपली उस वैल्यू को जो लास्ट वैल्यू है उसको रिटर्न कर दिया, टॉप मोस्ट वैल्यू, जब भी हमने टॉप फंक्शन इंप्लीमेंट किया। एक प्रिंट फंक्शन भी बना लेते हैं। प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, ये पूरे स्टैक पे लूप करके हमारे डेटा को शो कर देगा कि हमारा डेटा है क्या। सो हम क्या कर रहे हैं कि हम रिवर्स ऑर्डर में अपने एरे पे रन करेंगे, हमारे इस एरे पे, और हम स्टैक में जो भी वैल्यूज़ हैं उसको प्रिंट कर देंगे। सो ये कुछ फंक्शनैलिटीज़ हैं जो कि स्टैक फंक्शन में होंगी। सो नाउ देख लेते हैं इसको। हमने ht नाम का एक स्टैक्स क्लास बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया स्टैक्स क्लास का। नाउ हम उस पर पुश करेंगे डेटा। सबसे पहले 1 पुश करते हैं, 2, 3, 4 एंड 5। नाउ हम उसको प्रिंट करके देख लेते हैं कि हमारा फंक्शन सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। सो अब देख सकते हैं कि हमारा स्टैक क्लास जो था वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है और आउटपुट में 5 4 3 2 1 जैसा कि एक्सपेक्टेड था, बिकॉज यहाँ हम रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करेंगे तो वो प्रिंट हो रहा है। ना चलिए ht.pop फंक्शन रन करके देखें।
st.pop, 2 बार हमने st.pop फंक्शन को रन किया। सो होना क्या चाहिए कि हमारा स्टैक जो है उसमें से लास्ट की 2 वैल्यू जो कि 5 और 4 थी वो रिमूव हो जानी चाहिए। अब हम अगर प्रिंट करेंगे तो पहली बार 5 4 3 2 1 और सेकंड प्रिंट में 5 4 3 2 1 प्रिंट होना चाहिए। सो वी कैन सी यहाँ पे हमारा आउटपुट करेक्ट दे रहा है। नाउ हम इस पॉप फंक्शन को 5 टाइम्स रन करते हैं। 1 2 3 4 5 6। ओके, हमारे पास 5 डेटा था बट हमने 6 टाइम्स रन किया। सो ये कोई एरर थ्रो नहीं करना चाहिए और ब्लैंक एरे देना चाहिए, जो कि यहाँ पे इस प्रिंट में ब्लैंक एरे मिल रही है। करेक्ट है। इसके बाद अब हम st.top करते हैं क्योंकि हमारा एरे ब्लैंक है। सो एज एक्सपेक्टेड st.top शुड प्रिंट हियर, शुड रिटर्न हियर। सो ये रिटर्न होगा तो उसे स्क्रीन पर हम लोग आउट कर लेते हैं। एक इंट मिन वैल्यू इसको रिटर्न करनी चाहिए। सो यहाँ पे थर्ड लाइन में इंट मिन वैल्यू आ गई है। सो ये सही वर्क कर रहा है। और चलिए हम यहाँ पे कुछ जगहों पे अपना टॉप फंक्शन रन करके देखते हैं। इस पोजीशन पे हमारे पास पांचों वैल्यू है और टॉप पे हमारा 5 है, तो यहाँ पे पहली बार में हमें 5 मिलना चाहिए। यहाँ हमने 2 बार रिमूव किया, 5 और 4 3 रिमूव हो गया, दैट मीन्स अब 3 मिलना चाहिए। और यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज रिमूव कर दी है, तो यहाँ पे हमें इंट मिन मिलना चाहिए। तो वी कैन सी 5 3, ये ब्लैंक स्पेस जो है वो इस प्रिंट के कारण है, तो ये प्रिंट भी रिमूव करके फिर चेक करते हैं हम। सो इट शुड रिटर्न 5 4 एंड देन इंट मिन। सो ये करेक्ट आउटपुट दे रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्टैक्स। नाउ हम क्यू के बारे में पढ़ेंगे कि क्यू कैसे इम्प्लीमेंट हो सकता है। सो क्यू का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए सबसे पहले हम एक लिंक लिस्ट का यूज़ करेंगे। हम लिंक लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं बिकॉज लिंक लिस्ट में ऐड या रिमूव करना ऑर्डर ऑफ वन टाइम का होता है। सबसे पहले क्यू में हम प्राइवेट के अंदर हमारा लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसका नाम हमने क्यू दे दिया और क्लास का नाम हमने क्यूज रखा है ताकि ये इस क्लास के साथ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना करें। नाउ सबसे पहले पुश फंक्शन क्या करेगा, QUEUE डॉट पुश सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, क्यू ये हमारे टॉप वैल्यू पे फ्रंट में डेटा को ऐड कर देगा। जब हम पॉप करेंगे इफ नॉट ऑफ, सो अगर क्यू एम्प्टी ट्रू है तो वो सिंपली रिटर्न कर जाएगा। एल्स अदर केसेस में व्हाट विल वी डू, डॉट पॉप फ्रंट। सो हम फ्रंट से डेटा को रिमूव कर देंगे। अगर ये एम्प्टी नहीं है तो फ्रंट वैल्यू को पॉप कर देंगे। अब टॉप वैल्यू क्या करेगी, टॉप वैल्यू में हम पहली चीज चेक करेंगे, अगर क्यू एम्प्टी है तो इंट मेन रिटर्न करेगा, एल्स इन अदर केसेस इट विल रिटर्न डॉट फ्रंट। सो या क्यू डॉट फ्रंट होती है, सो वी विल रिटर्न क्यू डॉट फ्रंट। नाउ ये जो प्रिंट फंक्शन है दैट विल सिंपली इटरेट फ्रॉम ऑल द वैल्यू। हम लोग एक इटरेटर ITR नेम से रन करवाएंगे फर्स्ट वैल्यू से लेके लास्ट वैल्यू तक और सिंपली उसका डेटा so it will print the data on the screen and then return। हमने सेम चीजें की, अब स्टैक के साथ उसने हमें स्टैक की जगह क्यू नाम दे दिया, सॉरी क्यू एस होगा। सो हम देख सकते हैं 5 3 इंट मिन। ओके, सो यहाँ पे स्टैक की तरह वर्क कर रहा है क्योंकि हमने पुश फ्रंट और पॉप फ्रंट किया है। सो अब इस केस में हम देख सकते हैं जब हमने इसको यहाँ पे क्या किया,
जो भी हम डेटा पुश करेंगे वो तो फ्रंट पे ऐड होते जाएगा। से फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे हमारा मान लीजिए हमने 1 2 3 4 ऐसा ये चाहिए हमें डेटा है। सबसे पहले हमने 1 पुश किया तो हमारा 1 ऐड हुआ, देन हमने 2 पुश किया तो वो फ्रंट पे ऐड हुआ, देन 2 आया, देन 3 आया, देन 4 आया, देन 5 आया। अब हमें जब यहाँ पे पॉप करना है तो पॉप फंक्शन में हम क्या करेंगे कि हम बैक से पॉप करेंगे। तो लास्ट वैल्यू जो होगी, क्योंकि ये फ्रंट है तो हम बैक से पॉप कर रहे हैं जैसा कि इसमें है। सो ये 1 पॉप हो रहा है। नाउ टॉप फंक्शन भी सिंपली क्या करेगा कि ये बैक फंक्शन को रिटर्न में देगा, जो भी बैक पे होगा उस पोजीशन को देगा। और प्रिंट फंक्शन जो ये है ये क्या करेगा, एक्चुअली ये रिवर्स में प्रिंट करेगा। ये 5 4 3 2 1 ही प्रिंट करेगा, बिकॉज ये शुरू से लेके एंड तक प्रिंट कर रहा है। नाउ जब हमने 1 दिया तो 1 2 3 4 5 दिया, सो ये सिमिलरली 5 4 3 2 1 इसमें ऐड हुई। नाउ हमने ht डॉट टॉप किया, सो इस केस में हमें टॉप पे 1 मिलना चाहिए, जो कि हमें मिल रहा है यहाँ पे। नाउ सेकंड केस में यहाँ पे हमने 2 बार पॉप किया तो क्या होना चाहिए कि पॉप फंक्शन क्या कर रहा है, वो बैक से रिमूव कर रहा है। सो दैट मीन्स 1 और 2 रिमूव हो गए। नाउ नेक्स्ट प्रिंट में हमें 3 मिलना चाहिए था, जो कि यहाँ है। इसमें हमें यहाँ पे हमें मिलना चाहिए था 1, यहाँ पे हमें मिलना चाहिए था 3, और लास्ट में हमने सारी वैल्यूज जब रिमूव कर दी तो यहाँ पे इंट मिनिमम वैल्यू मिलनी चाहिए थी। सो हम अपने आउटपुट को देख सकते हैं 1 3 और इंट मिनिमम दे रहा है। सो ये था क्यू का बारे में, और इससे पहले हमने पढ़ा स्टैक्स के बारे में। स्टैक को हमने सिंपल एरे के फॉर्म में बना दिया। इसे हम सिमिलरली क्यू की तरह लिस्ट यूज़ करके, लिंक लिस्ट का यूज़ करके, डबल लिंक लिस्ट या सिंगल लिंक लिस्ट कुछ भी यूज़ करके डायरेक्टली उसको बना सकते थे। दैट वाज ऑल अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन। इन नेक्स्ट लेक्चर्स हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि क्यूज और स्टैक से बनते हैं। थैंक यू, कीप लर्निंग, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।